बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, बल बल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, बल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। आप श्री राज श्यामा जी के कोमल कोमल दिव्य चरण कमलों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी लालदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से शहुर कर रहे हैं। आज का अपना प्रसंग है प्रकरण नंबर 7, थम्बन की मेहराब। इन प्रकरण में श्री रंग महल में आए जो नूरी थम्ब है, उन पर जो नूरी मेहराबे हैं, उनका मनोरम वर्णन हुआ है। अब कहूं मेहराब की इन भांत बकठोर, जाकी तरफ न पाई किने, बिन मोमिन न कादर और। अब अखंड परम धाम में आई, उन थंबों में नूरी मेहराबे, नूरी नकशकारी उन मेहराबों में उन शोभा का वर्णन करते हैं। परम धाम की आज दिन तक कोई दिशा भी नहीं जान पाया। उस परम धाम की एक एक कण, एक एक जर्रे का वर्णन मोमिनों के वास्ते हो रहा है, और मोमिनों के अतिरिक्त इस दिव्य ज्ञान को पाने की किसी के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है। बिन मोमिन न कादर और। कोई पहुंच न सके अक्षर लो, चेता त्रैगुण विस्तार। ए तो कहनी अर्श अजीम की, जाय सेवत, जाए नूर सेवत परवरदिगार। कोई पहुंच न सके अक्षर लो। बहुतों ने बहुत कसनियां करी, कई कई ऋषि मुनि आज भी बताते हैं कंदराओं में बैठे हैं, हजारों लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरता अक्षर तक भी नहीं पहुंच पाई। और ये तो उस दिव्य परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। जाए नूर सेवत परवरदिगार, जहां पार ब्रह्म के दर्शनों के लिए स्वयं अक्षर ब्रह्म भी जाते हैं। हक निस्बत बिना पहुंचे नहीं, अर्श अजीम बीच नजर। जिनों को लैलत कदर की, होए गई इत फज्जर। हक निस्बत बिना पहुंचे नहीं। आज हम परम धाम के 25 पक्षों की, जरे जरे की, एक एक गली की, एक एक माप को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी राज्य से निस्बत है। हक चरणों से निस्बत ना होती तो हमारी नजर अर्श अजीम में नहीं जा सकती। हक निस्बत बिना पहुंचे नहीं, अर्श अजीम बीच नजर। जिनों को लैलत कदर की, होई गई इत फज्जर। प्रेतम शिराजी की मेहर से उन निस्बती मोमिनों के लिए अज्ञानता रूपी संसार में ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। तारतम वाणी संपूर्ण सागर श्रृंगार की वाणी, पार ब्रह्म अक्षरातीश श्री राज श्यामा जी के नूरमयी श्रृंगार का वर्णन, श्री परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, वहां की संपूर्ण गुज रहस्य, इन वाणी के द्वारा मोमिनों के लिए द्वार सब खुल गए हैं। जो समझे इन बात को, सोई मेहराब देखन हार। जो हक सुभान के शामिल, नित्याने करत बिहार। श्री रंग महल के एक एक थंब, उनमें आई सुंदर मेहराबे। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि उन मेहराब को देखने वाले वही हैं जिनकी हक चरणों से निस्बत है, जिनके वास्ते ये परम धाम के द्वार खुले हैं। वही मोमिन परम धाम की इन बातों को समझ सकते हैं, वही उन मेहराबों के दर्शन कर सकते हैं।
क्योंकि वे ही प्रेतम पारब्रह्म के साथ श्री परम धाम के उन महलों में गलियों में नित्य विहार करते हैं। अब आने वाली चौपाइयों में लीला का वर्णन है। तो हम आप शिवराज जी श्यामा जी की में से अपनी सुरता को लेकर चलते हैं श्री रंग महल की उन दिव्य गलियों में। दो थंबों की यहाँ तीन गलियां, एक एक थंब की शोभा को निरखते हुए, एक एक मेहराब की शोभा निरखते हुए कि धनी अब हमें आगे क्या शोभा दिखा रहे हैं। तो परम धाम में खड़े होके, श्री रंग महल में खड़े होके उन थंबों के पास खुद को देखकर इन चौपाइयों का हम वाचन करते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी, आप लोग चौपाई। ए थंब जवेर अरस के हीरा धात चेतन, शाम शाम में नूर झलकत सब जानत हिल दिल मोमिन। परम धाम के ये स्तंभ हीरा आदि दिव्य चेतन ज्वारातों एवं धातुओं के हैं। आमने सामने स्थित नूरी स्तंभ अनेक रंगों की झलकार करते हैं। उन शोभा को आत्माओं का हृदय अच्छी तरह से जानता है। इसमें उन थंबों का किया गया कि वो सारे थंब हीरे के हैं तथा चेतन है, जवाहरात और धातुओं के भी बने हैं। और आमने सामने जो झलकार करते हैं वह बहुत ही सुंदर नूरी किरणें उनमें से निकलती है। उस शोभा को ब्रह्म आत्माओं का हृदय जो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जो थंब है, थंबों में से किरणें निकलती है, वो किरणें ऊपर तक जाती है और उसका एक सुंदर चंद्रमा सा बन जाता है और आमने सामने वो झलकार करती है। हाँ जी, आगे सब दीदी। जानत दिल मोमिन, सब जानत दिल मोमिन। अब यहाँ पे बता दिया कि ये थंब जवेर अर्श की, अर्श के जवाहरातों के हीरा धात चेतन। अब हीरा यहाँ की अगर नजर से देखते हैं उपमा देने के लिए कि सबसे महंगी धातु हीरा, तो हीरे के थंब आए हैं, जवाहरातों के थंब आए हैं और इनका साम सामी नूर छलकर सब जानत दिल मोमिन। अब ये हम मोमिनों का दिल जानता है जिनकी हक दिल वाणी से रोशन हो चुके हैं कि ये जो थंब है ये भी आप शिवराज जी के धाम हृदय का ही नूरी स्वरूप, पिया का ही नूरी स्वरूप इन थंबों में शोभा दिखाने के वास्ते वो उपमा दे रहे हैं कि हीरे के हैं, ऐसी जगमगा रहे हैं, जवाहरातों के हैं, उसमें कई प्रकार के नग हैं, ये नग हीरा धातु तो सब यही के, लेकिन वो शोभा कैसी है, हक दिल माफक। इन थंबों की शोभा भी कैसी है, हक दिल माफक। हाँ जी दीदी, अगली चौपाई भी ले लो। क्यों कहूँ रमन करत है, क्यों चल ऊपर वाली, हक इससे ऊपर वाली। हक हादी रूहे रमन की, थम दीवारे मेहराब नूर। हक हादी रूहे इत देखिए, करत विहार जहूर। रंग महल में शोभा लेने वाले ये नूरित स्तंभ, दीवारें और मेहराबे श्री राज श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं की रमन स्थलियां। श्री राज जी एवं सखियों को यहाँ आनंद पूर्वक लीला विहार करते हैं। जो ये नूरी मेहराबे थंब दीवारें हैं, इसमें श्री राज और श्यामा जी जो है वो रमन करते हैं, मतलब आते हैं जाते हैं और वहां पर लीलाएं करते हैं, एक दूसरे की शोभा को निहारते हैं और सखियां, और वहां पर हम हर तरह के आनंद लेते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे थंबों से थंबों के बीच में कभी खड़े हो जाते हैं, कभी उनके अक्स देखते हैं, उनकी किरणों को बीच में हमारी किरणें मिल जाती है। राज्य के और श्यामा जी के आभूषणों से जो किरणें निकलती है, उनकी झंकार निकलती है, वो सब आपस में मिलकर एक दूसरे से जंग करती हुई सी प्रतीत होती है हमें। हाँ जी, अब अगली चौपाई अमिता जी आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों कर रमन करत है, क्यों चले लटकनी चाल, कैसे भूखन बाजत, कैसा दिल होत खुशाल। हे रूहो, आत्मिक नजर से देखिए कि श्री राजश्यामा जी और सखियां किस प्रकार से आनंदमय लीला विहार करते हैं और कैसे लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं। नूरी स्वरूपों के आभूषणों की मीठी झंकार को सुनिए। सबके दिल कैसे धाम धनी के असीम लाड़ में खुशहाल होते हैं, उन्हें महसूस कीजिए। इसमें बताया गया कि आत्मिक नजर से राजश्यामा जी और सखियां आनंदमय लीला विहार करते हैं और सब सखियां लटकनी मटकनी चाल चलती है और उनके जो आभूषण रहते हैं
उन आभूषणों में भी बहुत मीठी आवाज निकलते रहती है, जो सबके दिलों को जैसे धामधनी के असीम लाड से खुशहाल होते हैं, उन्हें हमें महसूस करना चाहिए। दीदी आप थोड़ा अच्छे से समझा हाँ दीजिए। जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, अपन ये 3 चपाइयों को लेवे। पहली चपाई में उन थंबों की, उन मेहराबों की सुंदर शोभा का वर्णन किया। यहाँ की उपमा दे के हीरा जवाहरात, कितने सुंदर नूरी वो थंब होंगे। और युगलदास माझी की अपन अगर मनमोहन रसानंद सागर याद करें, कैसे थंब साम सामी डोरी बंद, एक थंब में सभी थंब झिलमिलाते हुए, उन थंबों से उठती नूरी रोशनी आपस में झिलमिलाट करती हुई, और उनमें बेशुमार चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, फूल बेलियां पत्तियां। अब इन नूरी थंब, उन नूरी मेहराबे, उनके तले वो नूरमयी गलियां, उन गलियों में भी कितना सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी है, उन गिलम में भी कितनी प्रकार की चित्रकारी, और रूहें जब उन गिलम पर चरण धरती हैं तो कैसे वो गिलम भी और कोमल होती हुई। और हक हादी रूहे रमन, जब आप शिराजी, श्यामा जी और हम सब रूहें उन स्थान पे खुद को फील करें कि हम उन मेहराबों में, उन थंबों में, उन विशाल गलियों में रमन कर रहे हैं, तो कैसे नूर से लबरेज वो गलियां, कांगरी थंब, दीवालों की शोभा, रोशन लवालेज, और हक हादी रूहे यहाँ पर रमन विहार कर रहे हैं, आपस में मीठी मीठी बत्तियां कर रहे हैं। और किस प्रकार से रमन होता है, हाथों में हाथ थामे, कभी थंब को टेक लगा के खड़े होना, कभी उन गलियों में चलना, कभी मंदिरों के द्वारों में प्रवेश करना, किस प्रकार से लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं। उन समय आप शिवराज श्यामा जी के उन चरणों की शोभा को देखिए न, कैसे बोखन बाजत। तो उन समय नजर हम करें कि आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी कितनी प्यारी अदा से कदम आगे धर रहे हैं, और उन समय उनकी आभूषणों की मीठी मीठी आवाज, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला, कडले के अंदर भी भीतर से पोला ये कड़ा, उसके अंदर घुंघरू, उनकी मीठी झमकार, और श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया, उनकी मीठी झनकार। ऐसा वर्णन आता है कि जब शिवराज श्यामा जी इनमें रमन करते हैं, इन गलियों में, उन समय जब श्यामा जी पग धरती हैं तो अनवट बिछिया की आवाज से परम धाम के वो सभी पशु पक्षी, श्यामा महारानी के आशिक, वो सभी लाडले पशु पक्षी जान जाते हैं ये हमारी श्यामा जी के कदमों की आहट है। तो उस पल कैसे हर का दिल खुशहाल होता हुआ। तो इन सब शोभा को हमने दिल में लेना है। हाँ जी, जिगना आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो खोल सकते हो तो खोल लो। कौन सी चौपाई आई है? हाँ, चपाई ये वाली है। जिसकी बातों में ऐसा सुख, श्रवणों सुख नहीं पार, तिनके संग रमन में होसी कैसो सुख नित्य विहार। तो जिन प्रियतम श्री राज जी की मीठी मीठी बातों में इतना सुख है कि उसके श्रवण के सुख का ही पारावार नहीं है। तो जैसे राज जी हमसे रूहों से बातें करते हैं तो इतनी मुस्कुराहट से, कैसे उनकी गाल, उनके जो गाल है उसका भी इतना नूर बरसता है, और बोलने में भी इतनी मीठी बातें करते हैं कि उसका सुख का तो कोई पारावार ही नहीं। और उनका श्रवणों का सुख भी इतना है कि जो हमारी रूह जो एक भी बात करती है तो इतनी मिठास से खान दे के सुनते हैं, और धीरे से उसका जवाब भी हमको देते हैं। तो इतना राज्य के सभी अंगों में इतना सुख है, तो फिर उनके साथ नित्य लीला विहार रमन के कितना सुख होगा। तो
वो मेरे प्रियतम का, जो हम उनके साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं, कई तरह की लीलाओं करते हैं, वन में जाते हैं, महलों में, मंदिरों में हम कितनी लीला विहार करते हैं, और जो सुख लेते हैं उन सुखों में तो कितना सुख होगा, वही बात बता रहे हैं। इत रूहे संग सुबान के, लाड के करे हुज्जत, अंग संग सुख ले वही, एक कैसी तुम्हारी लज्जत। कि यहाँ परम धाम में प्रियतम अक्षरातीत के लाड प्यार में डूबी प्रियतम की अंग रूपा ब्रह्म प्रियाएं उनसे अनेक प्रकार से प्रेम पूर्वक अधिकार जताते हुए लीला विहार करती है। ये कैसे अपने अखंड सुख है। सो जो अक्षरातीत है वो प्रियतम हमारे, उनकी ब्रह्म प्रियाएं हम सब अंगनाएं उनके साथ अधिकार जमाती है कि हाँ धनी जी, आपको तो आज तो मेरे साथ बड़ पीपल में चौकी में जाना है, तो आपको मेरे साथ वहां आना ही पड़ेगा। और जब हम रंग महल में भी जाते हैं, वहां पे भी अगर हम रूहे जो भी इच्छा करती है तो राज्य वहां पे ही वो प्रकट कर देते हैं कि वो वहां पे हमको माणिक पहाड़ में जाना है तो माणिक पहाड़ भी वहां प्रकट हो जाता है। और हमारे दिल में जो भी इच्छा होती है कि हम राज्य के साथ कैसे सुख ले, तो वो सभी सारे सुख धनी हमारे दिल की बात सुन के दिल में ही वो सब प्रेम हमको और उसका लाड लीला विहार का दे देते हैं। हाँ जी नाम जी। आशी दीदी आप ले लो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब यहाँ पे थम्बों के रमन का बड़ा सुख राज्य महाराज ने हमें बता दिया कि इसमें आप सुख लो, सिर्फ बातें सुनो नहीं, इनके सुख लो। तो उसकी आगे अब सच में गिनतियों उस जगह खुद को महसूस करें जब भी आंखें बंद हो उन थंबों में, उन मेहराबों में, कि कैसे एक एक मेहराब में, एक एक थंब में कितने सुख है। रमन करें, रमन करें, बस उनमें रमन करेंगे तो सुख अनुभव होंगे, यही बताया है ना। तो कहते हैं आप सुन रहे हो वाणी से तो कितना सुख मिल रहा है, जब सच में रमन करोगे तो कितना सुख होगा। तो उनको हमें चितवन द्वारा महसूस करना है, यही हमें बताया जा रहा है। तो अब आगे की चौपाइयों में गिनती की बात कर रहे हैं। अब कहूँ गिनती मेहराब की, देखियो तुम मोमिन झलकत नूर आसमान में, यह देखो ठौर रोशन। कि इन थंबों की मेहराबों का जो नूर है आसमान तक झलक रहा है। तो इसको कहते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ। इन थंबन के मेहराब जो हर हवेली दरमियान 156 गिनती करो ताकि जमा पहचान। रंग महल की प्रत्येक हवेली के अंदर स्तंभों के मध्य 156 मेहराबे हैं, उनकी पहचान कीजिए। तो 156 मेहराबे कैसे बताई हैं दीदी, आप समझा हाँ दो। वो मैंने ऐसे तो बताइए, मैं एक बार दिखाती हूँ, एक बार नक्शा निकाल रही हूँ। हर हवेली दरमियान, अपन ने शोभा देखी थी ना कि एक चौरस हवेली 88 जी मंदिर की ग्रिड है ना, ये एक चौरस हवेली है, 88 मंदिर की ग्रिड है ना। हवेली के समझ। बाहर हमने देखे थे 100 थंब, हवेली के बाहर 100 थंब देखे थे, भीतर हमने यहाँ थंब देखे थे 76। तो शायद इन्हीं थंबों की बात हो रही है। हाँ जी यही कहा, 76 ही बोले। हाँ भीतर वाले 76 आएंगे। हाँ ठीक मैं भी है, निकाल रही हूँ। चौपाई नंबर कौन सा है? 32। इन थंबन के मेहराब जो हर हवेली दरमियान, हाँ हर हवेली के दरमियान ये थंबों की हार है ना, ये 76 थंब बताए जाते हैं ये थंब। तो 76 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अपने बैठ जाएंगे 156 मेहराबे। इनकी दो दो मेहराबे कही गई हैं। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गई 152, 152। तो हाँ 4 और ऐड करी हैं, 4 एक दरवाजों की, कोने की मुख्य ऐड कर दी होंगी ना? है ना, मुख्य दरवाजों की ना, नहीं 4 कोने की। सॉरी मध्य वाली जो ले रहे हैं कोने की, ठीक है कोने की आएंगी हाँ मध्य वाली, ठीक है दीदी। 76 आ गई मध्य वाली थंब, तो उसकी हो गई 152 मेहराबे, तो 4 कोने की, तो ये बन जाएगी 156।
तो कहते हैं उनकी पहचान कीजिए। 76 दूनी 152, 4 कोने की बढ़ती जान, हर एक 156 रहे मोमिन दिल आसान। ये आपने बता ही दिया है ना, यही बात कर उन्होंने। 3 मेहराब की कहूं, एक भूम की गिनती, 1,44,000 और 44 बढ़ती। प्रथम भूमिका में प्रथम फिरावे की हवेलियों में आई मेहराबों की गिनती कह रहे हैं। प्रथम भूमिका में कुल मेहराबें, अब अभी जो बताइए आपने 156, तो 924 हवेलियां, इसलिए 156 को 924 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई 1,44,144। ये आ गई हाँ जी, 924 को 156 से करेंगे तो इतनी आ जाएगी संख्या। 924 को 156 से करा तो इतनी आ गई। अब बता रहे हैं गिनती 924 की, हर हवेली 156 ताक को शुमार करके देखो दिल रोशन। यही जो ऊपरली चौपाई में कैलकुलेट किया उसी का डिटेल अभी बता दिया, जो दीदी ने अभी समझाया। 924 हवेलियां ताकि मेहराबी द्वार, ताकि गिनती देखियो जो करे युगल स्वरूप विहार। 924 हवेलियों में आए स्तंभों पर जो मेहराबी द्वार आए हैं, अब उनकी गणना करके देखिए जहां युगल स्वरूप आनंद पूर्वक लीला विहार करते हैं। हाँ कुसुम दीदी, आप क्या कह रहे हो? दीदी 76 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 2 मेहराबें बताई गई हैं। ये देखो, इसको अपन अगर गिनते हैं ना, जैसे इसकी मेहराबें अपन बना के देखते हैं। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर लूं इस नक्शे को। ये एक थंब की हर 2 गलियां हैं अपने पास। हाँ जी। तो अब इसकी एक मेहराब यहाँ पड़ी है ना, एक मेहराब यहाँ पड़ी, लेकिन ये दोनों आधी आधी गिनी जाएगी, क्योंकि इसकी मेहराब जब यहाँ जा रही है, इधर जा रही है आधी आधी, तो एक मेहराब हुई है। लेकिन हमने जो गिनती की दीदी, ये तो अंदर के तंबों की नहीं किया। हाँ अंदर की है, मैं गलत लगा रही हूँ, वही मैं मिटा रही थी। यहाँ की देखो, ये जो थंब है, इस थंब की एक मेहराब अपन ने इधर ली, एक इधर ली, आधी आधी मेहराब, तो एक मेहराब तो ये हुई, और एक एक मेहराब इधर जाएगी दोनों तरफ, तो ऐसे 2 मेहराबें गिनी गई। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ऐसे हुआ होगा। ठीक है, 2 हो गए, एक इधर से एक इधर से। अपनी जब एक मेहराब अपनी पूरी गिनी जाती है, जब ये दोनों तरफ से मिलती है आके, है ना, ऐसे इस तरह से आके मिलती है, तो इसको एक मेहराब गिनते हैं। तो अपन ये जो दाएं बाएं जा रही है इसको एक गिने, और इधर जो 2 तरफ जा रही है इसको एक गिने, तो एक थंब की 2 मेहराबें हो गई। ठीक है, इस तरह से अपने पास 76 थंब है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक शोभा दिखाने के लिए कि आपको शोभा अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, अपन गिनतियों में इतना नहीं जाए कि मंदिरों की हार है। वो समझ आनी चाहिए ना। हाँ बस समझ वाली बात है ना, एक थंब की हार 2 गलियां, तो इनके ऊपर मेहराबें हारी है, तो उनकी गिनती हुई है कि भूम दर भूम ऐसी शोभा आई है। हाँ जी विजय दीदी, आप। हाँ विजय दी। तो जहाँ सुंदर साथ जी मेहराबों की गिनती समझा दी, अब कह रहे हैं 1 मिनट आशी दीदी। हाँ 1 मिनट है ना, विजय दी बोल रहे। हाँ जी विजय दी। दीदी ये खोला हुआ है ना, मैं ये आपसे पूछूं, जो हवेली में हमारी पहले फिरावे में 231 हवेलियां बताई हैं ना, अब इसका जैसे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, जैसे अंदर मंदिर आए दीदी, तो 21 मंदिर है ना हमारे। नहीं, आप ये देखो 21 मंदिर नहीं है अपने पास, ये देखो 88 मंदिर की ग्रेड है। तो 4 मंदिर तो अपने ये हो गए 4 दिशा के। अच्छा, दरवाजे वाले 4 दिशा के हो गए ये दरवाजे, है ना, और ये 4 कोने के अलग कर दो। अच्छा। तो अक्सर क्या होता है, वाणी में मुख्य दरवाजे और दाएं बाएं 10-10 मंदिरों का वर्णन आ रहा है। अच्छा। 20 मंदिर का चौक कह दिया जाता है ऐसे। अच्छा, तो ये 231 कैसे हवेलियां हुई फिर हमारी? हवेलियां घेर कर 231 है गोलाई में, जो 201 हांस आए हैं। हाँ 201 हांस आए हैं ना, तो हवेलियों में हांस बढ़ गए हैं। मैंने शायद ये वर्णन भी किया था, मैं एक बार वो नक्शा निकालती हूँ। विजय दीदी फिरावे की बात आती है ना, 231 फिरावे हाँ की वो बात मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूज थी ना, मैं कहा दीदी ने नक्शा खोला हुआ इसलिए मैंने पूछ लिया।
हाँ नहीं मैं खोल रही हूँ, कोई बात नहीं, अपन क्लियर होके चलना है शोभा अच्छे से। हाँ ये देखो, जब अपन यहाँ पे है तब यहाँ अपने हाथ है 201, तो यहाँ पे हाँ हाथ जी। अपना आया है 230 मंदिर का, है ना। ये बाहरी हम्म, हर जब मंदिर है ना तब तक अपने हाथ है 201, लेकिन जब हवेली के फिरावे शुरू होते हैं तो हवेली के फिरावों के हाथ हो गए हैं 231। ऐसे घेर के अपने पास एक हार में 231 हवेली आई है, 4 हारों में अच्छा, 924 हो गई। ये सिर्फ ठीक। पहली चौरस हवेली की बात कर रहे हैं इस वृत्ति में, शोभा समझाने हम्म। के वास्ते। ये देखो पहली हार में 231 घेर कर, फिर दूसरी चौरस हवेली 231, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे पूरी गुलाई में 231 हवेलियों की 4 हारें आई, तो एक फिरावा अपना कंप्लीट हुआ। तो एक फिरावे में अपनी हवेलियां हो गई 924, इस तरह से, 924, ठीक है है ना। दीदी। ठीक है, हाँ हाँ जी। जी। हाँ हाँ जी आशी दी। अगली चौपाई लेती हूँ 37। हम्म 12,96,396 ऊपर, भुलवनी के द्वार होए के मोमिन आवो ताके अंदर। हम्म यहाँ रंग महल की 9 भूम में कुल मेहराबें इतनी आई हैं। अच्छा अब 9 भूम की बता दी, पहले एक भूमिका की बताई थी 34वीं कैलकुलेशन में। हाँ अब जो 9 भूमों की गिन आया ली। था ना उसी को 9 से मल्टीप्लाई करा, अब 9 चौका 36, हाँ जी उसी को करा। हम्म, तो अब ये 9 भूमों की मेहराबें बता दी सुंदर साहब जी। तो भुलवनी के द्वार हुए के मोमिन आवो ताके अंदर, ब्रह्मात्मा भुलवनी के मंदिरों में द्वारों से होकर उसके अंदर आइए। भुलवनी के चौक में इत थंब नहीं मेहराब, ताकि घटती 16 हवेली की हर एक में 156 बाब। अब यहाँ पे 16 हवेलियों की 156 हर किसी की कम हो गई। हाँ जी, इसके अर्थ में यही लिखा जो आपने अभी बोल दिया, तो मैं अगली लेती हूँ। ताकि 2496 घटती हुई जान, बाकी 12,93,000 धर 900 ऊपर आसान। तो जो 156 मेहराबें घट जाएंगी उनको माइनस करके बता दिया। भुलवनी के चौक में 16 हवेली आनी चाहिए थी, तो उनकी मेहराबें इतनी गिनती में कम होने से मेहराबें इतनी आ जाएंगी। जो कम सुंदर की हैं, हाँ पहले 16 को 156 से मल्टीप्लाई करा। एक हवेली में 156 गिनी थी ना हमने, स्टार्टिंग में एक हवेली में 156 गिनी थी, हाँ, तो अपन 16। इतना सही अपन यही याद रख लें 156, इतना काफी है अपने लिए, फिर बाकी हाँ बस मल्टीप्लाई करते रहेंगे, है ना। हाँ जी कैलकुलेट करके सुंदर साथ जी, यहाँ अपन ने ये देखा, हाँ जी हाँ जी, है ना। वो अपन शोभा के अकॉर्डिंग ही 156 शोभा को लेते हैं। अभी अपने को शोभा में घुमाया थंबों की मेहराबों में, तो अब थंबों की मेहराबों की जो गिनती कर रहे हैं ना अपने, अब चलना देखो, अपने यहाँ से चलना है। ये देखिए धाम दरवाजा पार किया, 28 हम का चौक पार करके, अब अपने को चलना है भीतर मूल मिलावे की ओर। तो एक एक हवेली की शोभा में आपको रमन करा रहे हैं कि एक हवेली के भीतर थंबों की हार आई है। अब थंबों की हार है तो उसकी मेहराबें भी होंगी, तो वो मेहराबें कितनी प्यारी आई है, एक एक थंब की 2-2 मेहराबें। उन 2-2 को भी गिनने से ज्यादा अपने को शोभा को देखना है कि जैसे एक ये थंब है, इसकी मेहराब एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, ऐसे इस तरह से अपने ऊपर चौक बनते चले जाएंगे। तो एक बड़ी प्यारी सी शोभा, मेरे को स्वर्णा आंटी की याद आ रही है, एक बार वो बेबी जी के मंदिर सिखा रहे थे तब मैं गई थी। अब इन जगह जब अपन रमन करते हैं ना, 4 थंबों के बीच में जो ये चौक बनते हैं, एक एक चौक में सुंदर शोभा, जैसे हम इस चौक में है, तो यहाँ चारों कोनों के थंब ऊपर मेहराबी जैसे पूरी लालिमा से लिए, पूरे लाल गुलाब से सजे। आप दूसरे में आ गए तो थोड़ा हल्का रंग होता हुआ, इधर सफेद रंग होता हुआ, चित्रामन बदलते हुए, लीलाएं बदलती हुई। तो ऐसे आप आगे आगे जैसे जैसे इन चौकों में बढ़ोगे, आप कहोगे अरे ये चौक तो पहले से भी सुंदर है, ये चौक तो पहले से भी सुंदर है। कहीं मान लो हाथियों का जमावड़ा होगा किसी थंबों में, किसी में हो सकता है कि मोर हो, और कहीं आपको किसी थंबों में मोर आपको नृत्य करके दिखा रहे हैं, और वो इतने चेतन है कि उनके पंख भी आपके हाथ में आ रहे हैं। तो ऐसे अपने को इन थंबों की मेहराबों में रमन करना है।
अगर किसी सुंदर सा ने देखा हो तो जो कांच का मंदिर है अपना वृंदावन वाला, वहां पर इस तरह से ना 8-10 मेहराबें बना रखी हैं। किसी मेहराब में तो गुम्बद जी का दृश्य है, किसी में महामंगलपुरी धाम का है, कहीं प्राणनाथ जी का चित्र उभरा हुआ है, तो कहीं पर देवचंद जी का, जो ऊपर चौक है ना चंद्रमा में, उन सब में अलग अलग चित्रकारी। तो वो बताते थे इन थंबों में जब हम रमन करते हैं ना, तो ये 4 थंबों के बीच में एक अलग चौक हो गया। मतलब उस विशालता को अपन फील करें कि हम 4 थंबों के बीच में खड़े हैं। जैसे एक थंब ये हो गया, एक थंब ये हो गया, एक थंब ये हो गया, एक थंब ये हो गया। अब इनके ऊपर सुंदर मेहराबें चारों दिशाओं में, इस तरह से मेहराबें आ जाएंगी चारों दिशाओं में। ये एक अंदर अलग से अपना एक अपने आप में एक संपूर्ण चौक हो गया। और ये विशाल एक एक मंदिर की गलियां हैं। हो सकता है अपने लिए यहाँ बैठन के सुंदर स्थान भी हो। तो इस प्यारी शोभा के यहाँ पे दर्शन कराए हैं इन थंबों की गिनती के माध्यम से, है ना नरेश जी? बाकी की चर्चा आपको अलग अलग होंगे, इसलिए उसमें फील करें हम रंग बिरंगी मेहराबों के नीचे। हाँ जी, क्योंकि अक्सर जब हम पहले पढ़ते आ रहे हैं ना, मैं अपनी बात बताऊंगी कि मैंने तो हवेलियों के अंदर मेहराबों का सोचा ही नहीं, जो बाहर गलियां हैं। मैं तो मेहराबों में ही घूम रहा था, क्योंकि वो जो बनती है ना, 2 मेहराबें लिखती, तो मुझे यही हो रहा था कि एक। हाँ जी, पोलियो की मेहराबों में तो हम घूमे हैं कई बार, जैसे दीदी बताते हैं। नहीं नहीं अंदर तो मेहराबों में घूमे कि वही मैं सोच रहा था कि एक थंब की 2 मेहराबें कैसे, लेकिन अभी जब आपने वो बनाया ना इसको ड्राइंग से, तो देखा जाए तो एक थंब अपने चारों तरफ मेहराबें डाल रहा है। हाँ, चारों एक तरफ, थंब चारों तरफ मेहराबें डाल रहा है, उत्तर से दक्षिण भी और पूरब से पश्चिम भी। तो अगर हम हर की आधी आधी लें तो एक थंब की 2 हो जाती, 2 हो जाती है। तो ये हिसाब है। तभी 76 को 2 से गुना किया। हाँ जी जी। मैं वही देख रहा था कि हाँ, अभी एक थंब की देखो उत्तर से दक्षिण भी गई, इसी तरह हर थंब की 2 मानी जाए, क्योंकि वो चारों तरफ कर। यही तो बताया। चलो आगे चलो, पढ़ूंगा फिर तो गिनती होगी। हाँ जी, मैं निकाल रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। नीचे है शायद वो, ये वाला है, हो गया था, एक यहाँ थंब तक से। हो गया था अपना, यहाँ तक हो गया था। ये 40 चौपाई से करना है। हाँ जी, हाँ जी। ए थंब मेहराब कहे, ठोर जेती आई नजर, हक हादी मोमिन सोहबत, करी मेहर नजर फजर। ध्यान दृष्टि से परम धाम की जितनी शोभा, स्तंभों व मेहराबों को मैंने देखा, राजीलाल दास जी देखो कितने मैंने देखा, उसका यहाँ वर्णन किया है। श्री राज श्यामा जी के साथ ब्रह्म आत्माओं की होने वाली प्रेम एवं आनंदमयी लीलाओं का वर्णन करके पार ब्रह्म ने कृपा दृष्टि करते हुए ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया है। मतलब कितनी वहां की निज बातों का उन्होंने सारा खुलासा कर यहाँ पे दिया। जैसे सरकार याद है, सरकार कहते थे कि कोई कह के बताए तो सही, लाल दसमाज जी की बीतक है। अरे ये बीतक महामती कृत मेरे राज्य हाँ, की है। तो ऐसे बिल्कुल। ही ये नाम है इनका, शोभा दी गई लाल दसमाज जी को, लेकिन ये महामती कृत है। तो मैंने देखा तो महामती कृत वृत्त है ये। तो सेम की सेम पांचों शक्तियां आके बैठ के ही सारी हाँ, लीला हाँ का जी। वर्णन कर। और इस चीज के बारे में बताते हैं कि मतलब वो, मतलब उस स्वरूप के रहते रहते, प्राणनाथ जी के टाइम में रहते रहते ये शक्तियां उन पे अवतरित हुई, और उनके टाइम में ही, मतलब वो जो अपना जो टाइम था वो लीला का, उसी वक्त ये वृत्ति उतरी। मतलब हिकमत से उस वक्त लाल दसमाज जी से महामती की वृत्ति उतरवाई। हाँ जी। क्योंकि उस समय 11 साल चलता रहा ना चितवन, तो आखिरी टाइम में सारा उनके सामने बैठ के हुआ होगा इसका। कई सुख स्वाद रमन के, लेवे रूहें हक सोभत, सुख इन जुबां केते कहूं, रूह मोमिन जाने निस्बत। कई सुख स्वाद रमन के, मतलब अंदर वहां के घूमने के कितने सुख और स्वाद, जो राजश्यामा जी रूहों के रमन के, उन गलियों में, उन थंबों में, उन मेहराबों में घूमने के,
लेवे रूहें हक सोबत, हक की सोबत के साथ राजीव महाराज के साथ मिलकर उनके साथ रूहें लेती हैं। सुख इन जुबा केते कहूँ रूह मोमिन जाने निस्बत, इस जुबान से उन सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। रूह मोमिन जाने निस्बत, जिन मोमिनों की निस्बत है श्री राज जी से, श्यामा जी से अपनी, वही जानते हैं। दिव्य परम धाम में ब्रह्म प्रियाय परम अक्षरातीत के साथ रमन करने के कई प्रकार के सुख प्राप्त करती है। उन सुखों का इस झूठी जीवा से किस तरह से वर्णन करूं। उसे प्रीतम अक्षरातीत की अंग रूपा ब्रह्म प्रियाय ही जानती है। ए सुकन तो हक के, ए सुकन तो हक के, या हादी दिया जाने जिन, या निस्बती मोमिन सब जानत दिल मोमिन। बस या हम तीनों की निस्बती ही बातें हैं। सोहबत, या निस्बती सोहबत। हाँ, या राज्य जाने, या श्यामा जी जाने, या रूहे जाने। परम धाम की ये दिव्य वाणी तो स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत की है। उसे या तो हादी श्री श्यामा जी जानती हैं, जिन्होंने इस संसार में वह दिव्य ज्ञान लाकर हमें दिया है, या तो उनकी संगत से आत्म संबंधी ब्रह्म आत्माओं का हृदय इन सब बातों का जानता है। सरकार श्री ये चर्चा में बार बार कहते थे इसी बात को कि श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का। राज्य की सारा वहां का परम धाम का ज्ञान और आया श्यामा जी की रसना से, और लेने वाले हम सब रूह हैं। तभी तो वो कहा ना, बुलाओ बुलाओ लियाओ तुम रूह अल्लाह। और एक तो ये छुपी, और एक प्रकरण में ये आता है ना कि रूह अल्लाह सुभाने भेजिया रूहें अपनी जान, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया रूहें अपनी जान। इसको मैं गा के जब बोलता हूँ तो तब पूरा याद आता है। सुभाने ये लास्ट चपाई भेजी। दीक्षा दीदी को दे दो। दीक्षा दी आप ले लो लास्ट चपाई। हाँ, इसके बाद ही आप याद कर लो 2 लाइनें गा देना है ना नरेश जी लास्ट में। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब तो आ रही होगी ना? हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। ये 42 चौपाई है ना? 43 के नहीं नीचे वाली लो। सुकन तो शिवमामती हक हादी दिया जाने जिन, या निस्बती सोहबत सब जानत दिल मोमिन, सब जानत दिल मोमिन। कह रहे हैं कि परम धाम की ये दिव्य वाणी तो स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत की है। उसे या तो हादी श्री श्यामा जी जानती हैं, जिन्होंने इस संसार में वह दिव्य ज्ञान लाकर हमें दिया, या तो उनकी संगत से आत्म संबंधी ब्रह्मात्माओं का हृदय इन सब बातों को जानता है। ये सुकन तो हक के, जो हक के ये सुकन है, ये शब्द हैं, या हादी दिया जाने जिन, या तो ये हक के सुकन को जिस हादी ने श्यामा महाराज ने दिया है वो ही जानती हैं, या निस्बती सोहबत, या जो उनके निस्बती या उनके सोहबत में रहने वाले हैं, वैदत में रहने वाले मोमिन हैं, वो जानते हैं। सब जानत दिल मोमिन, वो सब वहां की वैदत को, वहां की लीलाओं को सब मोमिन जानते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी। अगली चौपाई भी ले लो। अच्छा जी। महामति कहे ए मोमिनो, तुम हो हक की जात, मोहे मेहर हक सुभान की, महमद की हुई सिफात, महमद की हुई सिफात। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मोमिनो, आप सभी आत्माएं प्रीतम, अर्थ तो आगे है नहीं? हाँ, प्रीतम पार ब्रह्म की, प्रियतम, चलो मैं पढ़ देती हूँ। पार ब्रह्म की अंग रूपा अद्वैत स्वरूप हो, आपके ऊपर हक सुभान ताला प्रीतम की अपार कृपा है, जिसके कारण मोहम्मद श्री श्यामा जी की सिफायत आप पर हुई है, जिससे आपको परम धाम का ज्ञान मिला है। इन चौपाई को अपन वापिस एक बार पढ़ते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम हो हक की जात,
मेहर हक सुभान की मोहम्मद की हुई सिफात। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे मोमिनो, आप सभी आत्माएं पारब्रह्म की अंग स्वरूपा, हक की जात वाली बात आई थी ना कि पारब्रह्म की अंग स्वरूपा हो, और आपके ऊपर हक सुभान अल्लाह ताला की अपरंपार कृपा है, मेहर है, जिसके कारण मोहम्मद, यहाँ मोहम्मद शामा जी को लिया गया कि जिसके कारण मोहम्मद की सिफायत, मोहम्मद की जो सिफायत करते हैं ना, एक अनुशंसा करते हैं कि मेरे मोमिनों पर ये मेहर आपकी होनी चाहिए, तो उससे अपने को ये परम धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम हो हक की जात, मेहर हक सुभान की, मोहम्मद की हुई सिफात, मोहम्मद की हुई सिफात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। हाँ जी नरेश जी, आप थोड़ा गा रहे थे ना वो लाइन? हाँ, वो 2 लाइनें में को हाँ जी, हाँ जी। रूहो अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अपनी जान, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। अंग जुदे ना हो सके तो क्यों हुए जुदे दिल, अंग जुदे ना हो सके तो क्यों हुए जुदे दिल, एक जरा एक जरा जुदे होए सके, एक जरा जुदे ना होए सके, यूं रहे मिल रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अपनी जान, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान, रूह अल्लाह। प्रणाम जी। अभी इतना ही थी, पूरा याद नहीं। आज इसका जन्मदिन है पति का। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम समाधि साथ जी, भौम तले बैठे है जाहे। प्यारे चंद्रसाद जी, इस चौपाई का अर्थ है कि हमें हमारी सूरता को श्री मूल मिलावे में रखना चाहिए, जहाँ पे श्री राज श्यामा जी और सभी रूहें बैठी हैं। प्रणाम जी बेटा जी। नाम जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुंदर साथ जी, बच्ची ने एक ही चौपाई में अपन अभी जो पढ़ा पूरा सार बोल दिया कि अपने को सुरता तो धनी चरणों में रखनी है। बेटा जी आप हैप्पी बर्थडे टू परिधि, हैप्पी बर्थडे टू परिधि। थैंक यू राजीव। आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो। बहुत स्वीट लग रहे हैं। राजी की चौपाई बोली है और सुंदर हो गई है तो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सरोज दीदी, आज तो नेट बहुत चमक रहा है आपका।
प्रणाम जी। जय प्रणाम जी। प्रणाम जी।